हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हमने आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रखा। अब एक नया टॉपिक और भी है, इसको सीखेंगे हम लोग। तो हम आपको ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ही सिखा रहे हैं, क्वेश्चंस आपको बताते हैं, इसी पर बेस्ड लगाइए, हिंट करके छोड़ देते हैं। ठीक, तो उसको आप ट्राई करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप टीचर पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं आज हम लोग को क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, अक्षों के अंतःखंड, अक्षों के अंतःखंड। ठीक, तो अंतःखंड हमने आपको पढ़ा दिया है। अंतःखंड हमने आपको पढ़ाया है स्ट्रेट लाइन में, ठीक, कुछ 3D में भी बताया है, ज्यादातर स्ट्रेट लाइन में ही बताया है। अंतःखंड क्या होता है, किसी अक्ष का अंतःखंड निकालेंगे तो कोई, जैसे स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, स्ट्रेट लाइन में किसी अक्ष पर कितना अंतःखंड है, कितना उसको काट रही है, उस खंड की लंबाई वही अंतःखंड होती थी। अब यहाँ हम लोग सर्किल में पढ़ रहे हैं, तो सर्किल कितना किस अक्ष पर खंड काटेगा वही क्या होगा, उसका अंतःखंड होगा। एक्स अक्ष पर काटेगा तो 2 बिंदु पर काटेगा सर्किल। इसी भी अगर सर्किल काट रहा है, एक्स एक्सिस पर काटेगा, 2 बिंदु पे काटेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे है, अगर कोई सर्किल है, एक्स अक्ष को काटेगा, 2 बिंदु पे काटेगा। वाई को भी मान लो अगर अकेले काटा तो 2 बिंदु पे काटेगा, एक को भी। ठीक, मान लो दोनों को काट रहा है, ठीक, तो कुछ ऐसे होगा। ठीक, तो 2 बिंदु वाई पे भी काटा और 2 बिंदु एक्स पर भी काटा। या मान लीजिए ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ए और बी कहते हैं, सी और डी कहते हैं। ये भी 2 बिंदु पे काटा, ये भी 2 बिंदु काटा। तो जो इस और इस बिंदु के बीच की लंबाई होगी, इस और इस बीच की बिंदु की लंबाई होगी, ये एक्स एक्सिस पर है तो ये एक्स अंतःखंड हो जाएगा। ये वाई एक्सिस पर है तो ये वाई अंतःखंड हो जाएगा। समझ में आई बात? किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर समझिए, जो ये सर्किल काट रहा है 2 बिंदु पे काटेगा तो दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई जो होगी वही एक्स एक्सिस पर अंतःखंड होगी, और जो ये 2 बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई होगी वही वाई एक्सिस का अंतःखंड होगा, वाई एक्सिस का अंतःखंड होगा। किसी कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। अब जरा आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग सर्किल पढ़ रहे हैं तो मान लेंगे कि कोई वृत्त का समीकरण, माना वृत्त का समीकरण। ठीक, इन जनरल वाला मान के चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक, कोई सर्किल है, हमने जैसे आपको बताया, कोई ऐसी सर्किल है और इस सर्किल का मान लीजिए ये पॉइंट हमने कह दिया ए, एक पॉइंट कह दिया बी। ठीक, एक पॉइंट इसको कह दिया सी, इसको कह दिया डी। ठीक, तो यहाँ अंतःखंड निकालना रहेगा, तो ये एक्स एक्सिस पर अंतःखंड हो गया, ये वाई एक्सिस पर हो गया, अभी हमने आपको बताया है। ठीक, तो अब जरा समझिए, ये पॉइंट मान लीजिए क्या है, पी है। ठीक, अब हमको इसकी लंबाई निकालना है पीबी, सॉरी एबी। तो क्या करेंगे, पीबी में से पीए घटा देंगे, पी से बी तक जो डिस्टेंस है इसमें से इस डिस्टेंस को निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक, उसी तरीके से इसमें भी पीडी में से पीसी निकाल देंगे तो सीडी मिल जाएगा। समझ में आएगा? इस तरह से इसको हमें निकालने करना है। तो अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा कर ये चलना है कि जब मान लिया कि जो सर्किल है एक्स एक्सिस पर काट रहा है, जब एक्स एक्सिस पर काटेगा तो वाई एक्सिस 0 होगा। ठीक, जब एक्स एक्सिस पर काटेगा केवल तो वाई एक्सिस 0 होगा। जैसे हमने अभी आपको बताया था, ऐसा कुछ हो मान लो, एक्स एक्सिस पर काट रहा है तो वाई एक्सिस पर अंतःखंड की लंबाई 0 होगी, क्योंकि काट ही नहीं रहा, केवल एक्स एक्सिस पर होगा। तो हम क्या करेंगे, वहां पर वाई का मान 0 रखेंगे। ठीक,
यक्स का मान जो बचेगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर एक कंडीशन आएगी कि मान लीजिए जो सर्किल है वो केवल वाई एक्सिस को काट रहा है। जब वाई एक्सिस को केवल काटेगा तो एक्स एक्सिस पर 0 होगा अंतःखंड की लंबाई, तो एक्स बराबर 0 रख देंगे। ठीक, तो आइए इसी पर हमको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब यहां देखिए, जहां जहां ए बी कामा सी डी क्रमशः एक्स तथा वाई अक्षों के अंतःखंड ए बी और सी डी क्या है, एक्स तथा वाई अक्षों के अंतःखंड। ठीक, अब इसमें देखिए आप, जब ए बी और सी डी वाई एक्स तथा वाई के अंतःखंड हो गए तो इसके बाद हमने आपको बताया ना कि कंडीशन बनेगी जब क्या होगा, एक्स अक्ष पर अंतःखंड ए बी है, वाई बराबर क्या हो जाएगा 0, तो एक्स बराबर क्या करेंगे हम, वैल्यू मिलेगी, वाई बराबर क्या करेंगे 0 रख देंगे। ठीक, पहली कंडीशन क्या, एक्स अक्ष अर्थात वाई बराबर क्या होगा 0। ठीक, जब वाई बराबर 0 होगा, अब इस वैल्यू को उसमें रख दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा। ये एक नया इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन सेकंड बन गया। ये बन गया भैया द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बोले तो इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, जब द्विघात समीकरण होता है, हमने आपको पढ़ाया था एक जगह, कुछ इसके मूल की चर्चा किया था, मूलों की चर्चा कि अगर द्विघात समीकरण है उसके मूलों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, या उसके मूलों का इंटू करोगे तब किसके बराबर आएगा, ये चीज हमने आपको एक बार सिखाया है। ठीक, अब देखिए भैया, जब ये इक्वेशन बन गया सर्किल का इस फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, अब मानेंगे कि माना इस द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे x1 और x2। ठीक, माना द्विघात समीकरण 2 के दो मूल x1 और x2 है। ठीक, तो अब यहां से अप्लाई करेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रॉपर्टी के आधार पर। ठीक, मूलों की प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, x1 प्लस x2 बराबर, ठीक, x1 प्लस x2 बराबर माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए का मतलब माइनस बी के स्थान पे क्या रहेगा भैया 2g अपान ए का मतलब यहाँ 1। ठीक, बराबर क्या आ जाएगा -2g। ठीक, और अगर दोनों मूलों का इंटू किया जाए, ठीक, x1 इंटू x2, तब क्या होगा c अपान ए। तो c क्या है भैया, c ही है, अपान ए क्या है, बराबर क्या हो जाएगा c। मतलब दोनों मूलों का सम कितना हो गया, दोनों मूलों का माइनस इतना हो गया। ठीक, अब जरा आप समझिएगा, अब यहां से हम लोग अप्लाई करेंगे एक छोटी सी और भी कंडीशन। ठीक, अगर ये दोनों मूल का सम है, ठीक, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यहां से देखिएगा, शायद यहां दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा। अब हमको निकालना है क्या डिस्टेंस, पी ए बी निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए हम ए बी बराबर पी बी माइनस पी ए।
ठीक, ठीक, क्या हो जाएगा PV माइनस PA। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आप समझिएगा, आपको क्या निकालना है, PV माइनस PA। तो अगर हम ये कह दें कि क्या है H2 है, एक क्या है X1 है, ठीक, तो क्या हो जाएगा H2 माइनस X1 हो जाएगा, ठीक। AB बराबर इसको मान लो X2 कह दिए, इसको X1 कह दिए, तो X2 माइनस X1 हो जाएगा। PV X2 कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, PA को X1 कह रहे हैं, तो X2 माइनस X1, ठीक। फिर अब जरा यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, अगर इसको हम ये लिखना चाहें, इसमें X2 माइनस X1 जो है, अगर हम ये लिख दें X2 प्लस X1 का होल स्क्वायर माइनस 4X1 इंटू X2 अंडर रूट। और ये कहाँ से आया, अब थोड़ा सा आप समझिएगा कैसे हमने इसको लिखा, ठीक। इधर देखिए दिखाई दे रहा होगा, ऊपर देखिए ऊपर, ठीक। इसको तोड़िए, कैसे अंडर रूट X1 प्लस X2 होल स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा X2 स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर प्लस 2X1 X2 माइनस 4X1 X2, ठीक, माइनस 4X1 X2। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इससे घट जाएगा, तो X2 स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर माइनस 2X1 अंडर रूट ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब X2 माइनस X1 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना हो गया X2 माइनस X1, ठीक, X2 माइनस X1। कहने का मतलब हम इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, ठीक, इसके स्थान पर जो X2 माइनस X1 है, इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, किसी कोई दिक्कत बराबर है नहीं, ठीक। फिर समझिए, हमने इस चीज को इस फॉर्म में लिखा, कैसे लिखेंगे, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि सॉल्व करने पर देखिए इतना फिर से आ रहा है, ठीक, सॉल्व करने पर इतना फिर से आ जा रहा है, समझ में आ रही बात। सॉल्व करके ऊपर हमने दिखाया, फिर से हमको X2 माइनस X1 मिल गया, या अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कैसे आया, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ के चले, तो आप क्या करिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 4X1 X2 जोड़िए और घटाइए, फिर उसी के आधार पर लगेगा। कहने का मतलब ऐसे इसको तोड़े हैं, क्या करेंगे आप 2X1 X2 माइनस 4X1, कहने का मतलब यही रिवर्स फिर जाना पड़ेगा, तो इससे जो रिवर्स जाएंगे उससे आसान यही है, ठीक। इस चीज को हमने इस फॉर्म में लिखा, क्यों लिखा, इसको सॉल्व करके हमने दिखा दिया कैसे हुआ है। इसका स्क्वायर तोड़ा, X2 स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर प्लस 2X1 X2 माइनस 4X1 X2 प्लस 2X1 X2 माइनस 4X1 X2 घटा दिया, कितना हो गया माइनस 2X1 X2। फिर उसके बाद ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो अब क्या हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, रूट लगाया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, X2 माइनस X1, ठीक। इतनी तक बात समझ में आएगी। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, हम लोग निकाले हैं H2 प्लस X1, ठीक, X2 प्लस X1 कितना है माइनस 2g, तो AB बराबर माइनस 2g का माइनस 4 X1 इंटू X2 क्या है C, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए X1 इंटू X2 कितना निकाला है, C निकाला है, तो इसके स्थान पर रखा, और X2 प्लस X1 कितना है, X2 प्लस X1 माइनस 2g, तो इसको रखा अलग से होकर रखा जाता है, तो AB बराबर क्या चीज, तो वो ये चीज, इसको आप रफली साइड में नोट करेंगे, ठीक, इसको हम डायरेक्टली आगे बढ़ा रहे हैं, इसको आप रफली साइड में नोट कर लेंगे। अब जरा देखिए इसको स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 4g स्क्वायर माइनस 4c, ठीक, माइनस 4c। अब इसी को क्या करेंगे, 4 कॉमन है, कॉमन लेंगे और बाहर निकालेंगे तो 2 बचेगा, सॉरी c, ठीक।
2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ना अगर पूरे का स्क्वायर होता तब रूट कैंसिल करते ना भैया। ठीक, ये क्या हो गया, ए बी बराबर 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस। अब थोड़ा समझिए, अभी ये क्या निकला, अभी ये निकला है जब हमने क्या मान चला कि एक्स अक्ष पर वृत्त टच कर रहा है, काट रहा है, तो y बराबर क्या रहेगा 0। अब मान के चलेंगे जब y पर काट रहा है तो x बराबर 0। तो सिंपली कुछ भी नहीं होगा, सेम पूरा मेथड ऐसे ही होगा, जो g आया वही क्या हो जाएगा, यप हो जाएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली, जब y अक्ष पर काटता है अर्थात x बराबर 0। ठीक, तब x बराबर 0 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, हमको निकालना क्या है ये चीज, तो क्या हो जाएगा सी डी बराबर अंडर रूट सी डी बराबर 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी डी बराबर 2 अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी। कैसे आया, जैसे ये जी स्क्वायर माइनस सी है, इसके इनटू का एक्स के कार्ड निकालेंगे, जब वाई के कार्ड निकालेंगे तो यह रहेगा। आप अगर कोई डाउट है तो खुद घर पर सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरीके से पूरा फिर से ये इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन में क्या करेंगे आप, x बराबर 0 x बराबर 0 रखेंगे, फिर से y स्क्वायर प्लस 2y प्लस c बनेगा, फिर से आप पूरा क्रियाकलाप ऐसे करते चले आएंगे। ठीक, आपको ये चीज मिल जाएगा, समझ में बात नहीं तो आप जनरली यही मान चलिए। अब आपको थोड़ा सा कैसे न्यूमेरिकल में लगाएंगे, न्यूमेरिकल में इस तरह से लगाएंगे, अगर आपको कहेगा x अंतःखंड निकालिए तो x अंतःखंड पूछेगा, इसको लगा देंगे डायरेक्टली, y अंतःखंड पूछेगा, इसको डायरेक्टली लगा करके वैल्यू रख करके निकाल लेंगे। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स इस पर बेस्ड भी चर्चा करते हैं। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए भैया, हमने कुछ नहीं किया, पहला बार आप समझिए क्या करना है, अक्षों पर अंतःखंड निकालना, इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस, मतलब अक्ष पर कोई वृत्त कितना काट रहा है उसकी लंबाई। जैसे यहाँ काटा 2 बिंदु पे काटेगा, इसकी लंबाई, इस पर काटा तो डी और सी ये लंबाई। ठीक, तो इसी की लंबाई को निकालना, यही क्या कराता है अक्षों पर अंतःखंड। एक्स अक्ष पर निकालना है, अगर एक्स अक्ष पे कर रहा है तो एक्स अक्ष अंतःखंड होगा, वाई अक्ष पे कर रहा है तो वाई अक्ष का अंतःखंड होगा। अब हम मान चलेंगे वृत्त का समीकरण इन जनरल वाला लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जहां हमने क्या कर दिया, ए बी कामा सी डी क्रमशः x और y अक्षों के अंतःखंड है, ए बी और सी डी x और y के अंतःखंड है। तब जब x अक्ष अर्थात y बराबर 0, आप सवाल लगाते चले, अगर x अक्ष बोल रहा है तो y बराबर क्या होगा 0। ठीक, तो x अक्ष पर अगर काट रहा है तो y बराबर, मान लीजिए ऐसा हमने जैसे कहा ये है, अगर ऐसे काटा y पे नहीं काटा तो क्या हो जाएगा, x पे काटा तो y बराबर 0 हो जाएगा, कोई अंतःखंड ही नहीं रहेगा, तो y बराबर 0। अब y का मान जो 0 है समीकरण 1 में रख दिया तो y 0 यहाँ 0 हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c मिल गया बराबर 0। तो माना द्विघात समीकरण जो 2 है, इसके 2 मूल हो सकते हैं x1 और x2। हमने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण है उनके दोनों मूलों को ऐड करेंगे तो -b/a के बराबर आता है। -b/a का मतलब ये है कि जो बीच वाले टर्म का इंटू में रहेगा 2g/1 मतलब इसका गुणा है, तो माइनस लगा है, इसका तो माइनस लगा रहेगा, -2g आ गया। और दोनों अगर मूलों को हम इंटू करते हैं तो c/a का मतलब जो रहेगा इक्वेशन में c लिख लिया, अपान a मतलब जो x स्क्वायर के गुणनफल में रहेगा, c/1 = c। अब हमने क्या किया, हमको निकालना है ab, ये अंतःखंड है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई ना, तो ab बराबर क्या लिख सकते हैं, pb माइनस pa। ठीक, तो इसको हम क्या कह दिए, जो pb माइनस pa है तो pb को x2 कह दिए, pa को x1 कह दिए, x2 माइनस x1 कर दिए। अब इस चीज को हम इस फॉर्म में डायरेक्टली लिखे हैं
सॉल्व करके दिखाया, इसको सॉल्व करोगे तो एक चीज मिलेगी। देखो x1 x2 plus x1 होल स्क्वायर थोड़ा x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस सॉरी into x2 माइनस 4x1 x2 अपा सॉरी नीचे लिखा x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर ये घट गया तो माइनस 2x1 x2। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटा x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये चीज और ये चीज बराबर है ना, तो इसलिए हमने क्या किया डायरेक्ट इसको लिख दिया। x2 प्लस x1 की वैल्यू कितना है, x2 प्लस x1 की वैल्यू माइनस 2g का स्क्वायर माइनस 4x1 इंटू x2 की वैल्यू है c, तो c रख दिया, इसको स्क्वायर किया 4g स्क्वायर माइनस 4ac, 4 कॉमन लोगे और रूट से बाहर निकाल दोगे 2 बच जाएगा, ab बराबर g स्क्वायर माइनस c। इसी तरह से जब y अक्ष पे अंतःखंड निकालोगे ये वाला तो x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस पे फिर से रखोगे फिर सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली हमने क्या बताया आपको कि जो आपका x वाला है ये टर्म 0 हो जाएगा, तो केवल ये या y वाला बचेगा और x स्क्वायर, मतलब कहने सिंपल ये बात है जैसे यहाँ g स्क्वायर है वैसे क्या आ जाएगा f स्क्वायर आ जाएगा, बस ct आपको निकल जाएगा। अब आपको बात करनी है कि अगर आपसे कहेंगे x अक्ष का अंतःखंड निकालो तब आप क्या करेंगे, x अक्ष का अंतःखंड निकालना है तो y बराबर इक्वेशन में 0 रख देंगे, अगर आपको y अक्ष का अंतःखंड निकालना है तो x बराबर 0 रख देंगे, ठीक। अब आपको अगर उसमें प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली f और c का मान निकालेंगे, इस पे रखेंगे y अक्ष का अंतःखंड और g और c का मान निकालेंगे तो x अक्ष का अंतःखंड निकल जाएगा और आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं एक आध एग्जांपल इस पर बेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब आपके जेईई मेंस एडवांस तक कवर करने वाले हैं। यहाँ से एक आध क्वेश्चन मेंस में जरूर दे देता है, लॉजिक है ना सर, पिछवा सर दाल इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। तो आइए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। पहले एक एग्जांपल है, बोलो सुबह बोलो मत, एक एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब इसका हमको क्या करना है, कह रहा है द्वारा अक्षों के अंतःखंड ज्ञात कीजिए, द्वारा अक्षों के अंतःखंड ज्ञात कीजिए, अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अक्षों का अक्षों का मतलब भैया x और y दोनों आपको निकालना, ठीक। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वो तो जैसे डेरिवेशन किया वो तो लॉन्ग है, हमने उसको डेरिवेशन क्यों किया, इसीलिए किया कि एक साइड फार्मूला मिलेगा और उस पर बेस आप खर्च सवाल को लगा ले जाएंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व पे चलते हैं, इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, प्लस 8x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, एक साथ छुपा लें, वृत्त के सामान्य समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और ये भी आप समझ लीजिए कोई भी इक्वेशन रहेगा तो आप उसको क्या बनाएंगे, इसी फॉर्म बनाएंगे, कहने मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक में आपका कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक में कोई भी और नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर कुछ भी रहेगा तो आप उसको डिवाइड करके हटा लेंगे, ठीक। तो अब जरा देखिए हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो 2gx बराबर अगर 8x कर दे, x निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक, और g बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक। g का मान कितना हो गया 4। और देखिए अगर हम क्या करें 2fy बराबर क्या करें माइनस 6y, तो y से y निगलेक्ट और f बराबर माइनस 3, ठीक। और आपको क्या दिख रहा है, c बराबर क्या दिख रहा है माइनस 5, इतनी चीजें मिल गई। अब आप निकालेंगे, अब x
अक्ष पर अंतःखंड। एक्स अक्ष पर अंतःखंड निकालने का फार्मूला हमने आप क्या बताया भैया? अंडर रूट 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए। तो 2 अंडर रूट जी का मान रख देंगे। 16। जी का मान कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस सी का मान कितना है? -5। ठीक, तो 2 अंडर रूट 4 चौका 16 प्लस 5। तो 2 अंडर रूट 16 5 कितना हो गया? 21। तो कितना हो गया? ये एक्स अक्ष पर अंतःखंड कितना हो गया? 2 रूट 21। 2 रूट 21। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब जरा देखिए, ये एक्स पर अक्ष पर हो गया। अब हम लोग किस पर निकालेंगे? वाई अक्ष पर। ठीक, वाई अक्ष पर अंतःखंड। वाई अक्ष पर अंतःखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? अंडर रूट 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, अब क्या करेंगे? एफ स्क्वायर मतलब एफ और सी की वैल्यू रखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट एफ का मान कितना है भैया? -3 का स्क्वायर माइनस सी का मान -5। ठीक, तो 2 अंडर रूट 3 3 का 9 प्लस 5 तो 2 अंडर रूट 40। ठीक, ये क्या हो गया भैया? आपका ये था वाई एक्स अक्ष पर अंतःखंड। ये क्या हो गया? वाई अक्ष पर अंतःखंड। इस तरह से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल्स कुछ हैं और भी आप सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जहां प्रॉब्लम होगी आप बेहिचक पूछेंगे। ठीक, और भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएंगे तो हम उसको कोशिश करेंगे बताने के लिए। तो जुड़े रहिए लक्ष्य अकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।